हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है कि जो 1982 में 1982 से लेके 1991 1991 तक जो 1 रुपये के सिक्के आए थे, आपके स्क्रीन में फ़ोटो आ रही होगी उन सिक्कों की। इन सिक्कों के बारे में आज हम डिटेल जानेंगे और इन सिक्कों में कई सारे सिक्के हैं जो कि काफ़ी ख़ास हैं और जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ये सिक्के हैं तो इनको संभाल कर ज़रूर रखें। हम एक एक सिक्के को देखेंगे, एक एक मिंट से देखेंगे और साथ ही आपने एच मिंट मार्क वाला जो सिक्का है उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी होंगी और इसको बहुत ज़्यादा महंगा बताया जाता है। तो आखिर उस सिक्के की सच्चाई क्या है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स से स्टार्ट करते हैं। बेसिक डिटेल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि उसमें ओवरवेट सिक्के भी मिलते हैं और जो सिक्कों का वज़न है वो कम भी होता है, तो इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इन सिक्कों को 1982 से लेके 1991 के बीच में मिंट किया गया था। इन सिक्कों को कॉपर निकल से बनाया गया था। इन सिक्कों का जो वज़न होता है वो 6 ग्राम होता है। इन सिक्कों का जो डायमीटर होता है वो 26 mm होता है और जो इन सिक्कों का शेप होता है वो गोल होता है। साथ ही इन सिक्कों में जो इनका एज होता है वो प्लेन एज भी देखने को मिलता है, रेडेड एज भी देखने को मिलता है, सिक्योरिटी एज भी देखने को मिलता है। तो उनके अलग अलग प्राइस हैं, हम वो किसी और वीडियो में बात कर लेंगे, लेकिन उतनी ज़्यादा उनकी कीमत नहीं है। मेनली कुछ पर्टिकुलर मिंट के सिक्के हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं और आपके पास है तो उनको संभाल कर रखिए। उनकी कीमत बहुत ज़्यादा आगे चल के बढ़ती जाएगी, तो उसको बेचने की जल्दबाजी ना करें। अब पहले हम लोग इन सिक्कों की रिवर्स साइड और ऑफवर्ड साइड ये दोनों भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑफवर्ड साइड में। आपको बीच में अशोकन लायन कैपिटल मिलेगा। इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी होते हैं इन सिक्कों में। जो जैसा लायन आपको दिख रहा है ऐसा ही लायन होना चाहिए। जो टूलिंग करते हैं, जो छेड़छाड़ करते हैं सिक्कों में और जो फेक सिक्के बनाते हैं वो इस लायन को प्रॉपर नहीं बना पाते हैं। तो आप ध्यान से देख के रखिएगा इसका लायन कैसा दिखता है। फिर हम चलते हैं लेफ़्ट तरफ में, तो आपको भारत हिंदी में देखने को मिलेगा। राइट तरफ में इंडिया इंग्लिश में देखने को मिलेगा और अशोकन लायन कैपिटल के नीचे सत्यमेव जयते आपको लिखा हुआ दिखेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। सबसे ऊपर देखेंगे तो आप हिंदी में रुपया लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर साइड में 2 गेहूं की बालियाँ बनी हुई हैं, उसके बीच में डिजिट 1 लिखा हुआ है। फिर उसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो इंग्लिश में रुपी लिखा हुआ है। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो ईयर लिखा हुआ है कि किस ईयर में इस सिक्के को मिंट किया गया है और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने मिलेगा कि किस मिंट से इस सिक्के को ढाला गया है। तो ये हो गया रिवर्स और ऑफवर्ड साइड इस सिक्के के बारे में। अब चलते हैं हर एक ईयर का सिक्का देखते हैं और उसकी कीमत क्या है ये भी जानते हैं। स्टार्ट करते हैं हम 1982 से, जब इस सिक्के को पहली बार ढाला गया था। अब देखिए ये पहले ही ईयर का सिक्का है और ये काफ़ी खास सिक्का है। इस सिक्के को सिर्फ बॉम्बे मिंट से मिंट किया गया था, तो मतलब एक ही मिंट से इस सिक्के को मिंट किया गया है और यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सिक्का है। चमचमाता हुआ अगर आपके पास है तो उसकी कीमत 75,000 से 80,000 हो सकती है। वहीं अगर घिसा पिटा भी है तो भी उसकी कीमत 10,000 20,000, वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में हो सिक्का, तो भी 10,000 के ऊपर इसकी कीमत है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खास सिक्का है 1982 का बॉम्बे मिंट का। और बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क क्या होता है? डायमंड होता है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि नोएडा मिंट का है कि बॉम्बे मिंट का है, क्योंकि जो नोएडा मिंट है उसकी स्थापना ही 1988 में हुई थी, तो कोई कन्फ्यूज़न वाली यहाँ बात ही नहीं है। तो जो भी, अगर आपको बस ईयर देखना है कि वो 1982 होना चाहिए, 1982। अब चलते हैं 1983 में। 1983 में 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। अब यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में आपको 5 रुपये से लेके 15 रुपये के बीच में या 5 रुपये से 20 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। और अगर ये सिक्का आपके पास है और अच्छी कंडीशन का है, मतलब अगर यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, तो 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक के बीच में आपको मिल सकता है। और कम अच्छी कंडीशन का भी सिक्का है तो भी 50,000 से ज़्यादा इसकी कीमत है। तो ये बहुत ही रेयर सिक्का है। तो इसको आप ढूंढिए। 1983 हैदराबाद मिंट। हैदराबाद मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो स्टार होता है, ये याद रखिएगा। अब चलते हैं 1984 में।
यहाँ पे भी 3 मिनटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पे जो बॉम्बे और कैलकाटा के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 5 रुपये से लेके 20 रुपये के बीच में आपको मिल सकता है एक सिक्के का। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो रेयर सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको उस सिक्के की 800 से लेके 1000 रुपये मिल सकता है। अगर कम अच्छी कंडीशन है तो भी 200 से 300 रुपये उस सिक्के के आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हैदराबाद मिंट का 1984 में हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी का है। अब आते हैं 1985 यहाँ पे 4 मिंटों ने काम किया है। 2 भारतीय मिंटें हैं और 2 विदेशी मिंटें हैं। जो भारत की मिंटें हैं वो हैं बॉम्बे और कैलकाटा, इन दोनों मिंटों ने काम किया है और इन दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से लेके 20 रुपये के बीच में। जो 2 फॉरेन मिंटें हैं वो दोनों ही मिंटें इंग्लैंड की हैं। एक मिंट है लंदन मिंट और दूसरी है हैटन मिंट, और दोनों ही जो मिंटें हैं दोनों ही मिंटों के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये। तो ये जो आप एच मिंट मार्क वाला सिक्का देखते हैं 1985 का, ये हैटन मिंट का है। तो आप अब सोच रहे होंगे कि ये एच मिंट मार्क वाला कौन सा सिक्का है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। तो एक्चुअली में होता क्या है, आपने देखा होगा कि कोई भी सिक्का जब मिंट होता है ना तो उसके ट्रायल के तौर पे कुछ सिक्के बनाए जाते हैं कि चेक करके देख लेते हैं सिक्का मिंट होने के बाद कैसा होगा, ट्रायल करते हैं। तो ये हैटन मिंट का ट्रायल सिक्का था जिसको पूरे तरीके से कॉपर से बनाया गया था। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये सारे सिक्के कॉपर निकल से बने हुए हैं, लेकिन वो जो ट्रायल सिक्का था उसको कॉपर से बनाया गया था और वो ट्रायल सिक्का अभी एक ऑक्शन में बिका था। उस ऑक्शन में उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए थी, मतलब 2.5 लाख रुपए में वो सिक्का बिका था ऑक्शन में, इसलिए उस सिक्के की इतनी ज़्यादा कीमत है। लेकिन वो सिक्का सर्कुलेशन में नहीं आया था, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। वो अनसर्कुलेटेड कॉइन था। सर्कुलेशन में जो कॉपर निकल वाले सिक्के थे वो आए थे एच मिंट मार्क वाले, तो वो सारे ही कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे कि कौन सा सिक्का रेयर है और कौन सा कॉमन है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर में 1986। अब यहाँ पे भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये एक सिक्के की। वहीं पे यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट है, हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर कैटेगरी का सिक्का है और अगर चमचमाता हुआ सिक्का है आपके पास तो उसके 1000 से लेके 2500 रुपये के बीच में आपको मिल सकते हैं। कम अच्छी कंडीशन भी है तो भी 500 रुपये तक आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हैदराबाद मिंट का सिक्का रेयर है। अब चलते हैं 1987 में। तो 1987 में भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद। यहाँ पर भी बॉम्बे और कैलकाटा के जो सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये। लेकिन यहाँ पर भी जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी कंडीशन में आपको 200 से 300 रुपये मिल सकते हैं। अब चलते हैं 1988 में। यहाँ पर 4 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1988 में नोएडा मिंट की स्थापना हुई थी, तो नोएडा मिंट ने भी इस साल काम किया है। तो यहाँ पे जो बॉम्बे, कैलकाटा, ये दोनों ही मिंट के जो सिक्के हैं ये कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 20 रुपये के बीच में हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो लगभग स्केर्स की कैटेगरी में जा चुका है, यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 70 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो रेयर कैटेगरी का सिक्का है। अगर आपके पास अच्छी कंडीशन का सिक्का है, यूएनसी कंडीशन का, तो आपको उसके 1500 से लेके 2500 रुपये के बीच में मिल सकते हैं और कम अच्छी कंडीशन में भी आपको 500 रुपये उस सिक्के के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे नोएडा मिंट का सिक्का थोड़ा खास है। अब चलते हैं 1989। तो यहाँ पे भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के सिक्के हैं वो कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं, यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपये के बीच में एक सिक्के की कीमत। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है उसकी थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है, वो कॉमन होते हुए भी आपको उसके यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये मिल सकते हैं। लेकिन जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में जा चुका है और यूएनसी कंडीशन में आपको उसके 250 से 300 रुपये मिल सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे 1989 में भी हैदराबाद और नोएडा के सिक्के थोड़े खास हैं। अब चलते हैं 1990। अब यहाँ पे चारों ही मिंटों ने काम किया है,
और यहाँ पे बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद, इन तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में 5 से 15 रुपए के बीच में है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट है वो खास है। नोएडा मिंट के सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के हैं और यूएनसी कंडीशन में आपको 250 से लेकर 400 रुपए के बीच में मिल सकते हैं। कम अच्छी कंडीशन में भी 50 से 100 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो 1990 में जो नोएडा मिंट है वो आपको रखना है। अब आते हैं 1991। इस सीरीज़ का ये लास्ट सिक्का होता है 1991 का, और यहाँ पर भी चारों ही मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा। अब देखिए यहाँ पे जो कैलकाटा, बॉम्बे और हैदराबाद, ये तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं और जो यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत है वो 5 से 15 रुपये है। लेकिन यहाँ पे जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो एक्सट्रीमली रेयर सिक्का है। इस सिक्के के आपको एक सिक्के के 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक मिल सकता है यूएनसी कंडीशन का। कम अच्छी कंडीशन का है तो भी 30 से 40,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे नोएडा मिंट और बॉम्बे मिंट में कंफ्यूज मत होइएगा। बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो डायमंड शेप होता है और जो नोएडा का होता है वो परफेक्ट गोल होता है। लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है बॉम्बे और नोएडा में, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि जब कोई सिक्के की शुरुआत होती है और जब कोई सिक्का का जो एंड होता है उस सीरीज़ का, हमेशा उस समय के सिक्के खास होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी कोई सिक्के की सीरीज़ स्टार्ट हो रही हो, जैसे कि हम उदाहरण लेंगे AKAM का, आज़ादी के अमृत महोत्सव वाले, 2021 में वो सिक्के आए पहली बार और वो सारे ही सिक्के लगभग खास हो गए हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही जब भी कोई सिक्के की स्टार्ट होती है आप उनको कलेक्ट ज़रूर करिए। तो ये थे इन सिक्कों के बारे में डिटेल्स। आप जल्दबाजी में इन सिक्कों को बेचने की कोशिश ना करें। पहले चीज़ें समझें कि एक सिक्के की कीमत क्या है, उसकी मिंटेज क्या है, वो सिक्का इतना खास क्यों है, ये सारी चीज़ें समझिए, वरना आप सस्ते में बेच के आ जाएंगे सिक्का, जो उसकी कीमत है वो आपको नहीं मिलेगी। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। इसीलिए हर एक जानकारी को ध्यान से सुनिए और समझिए कि उस सिक्के में ऐसी क्या खासियत है कि उसको वो रेयर बनाता है। तो जितनी भी मैंने डिटेल दी, आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, एक चीज़ और, आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना है। तो ये थी वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।